सोनू निगम जो है, अभी जो दीवाना 2 में उनका नया एक अंदाज दिखेगा। सोनू निगम अभी हाल के दिनों में फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ लोगों की दगाबाजी से या उनकी कह लें नाफरमानी से कुछ परेशान से रहे हैं, पर उन्होंने अभी अपना एक नया रुख किया है और आध्यात्मिक संगीत की तरफ किया है और दीवाना 2 में वो आ रहे हैं। तो चलो जानते हैं सोनू निगम अभी इन दिनों क्या कर रहे हैं और क्या बोलते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, मैं बोलने की वजह से बैन हुआ है और मेरी जगह किसी और को काम मिला है। वो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि मुंबई या फिल्म इंडस्ट्रीज में एक से एक गाने गाकर अपनी आवाज़ का जादू बिखर तो चुके हैं सोनू निगम, लेकिन अब वे अपने एक नए अंदाज में मतलब आध्यात्मिक संगीत की ओर रुख कर लिया है उन्होंने। सोनू के जो हालिया रिलीज़ गाने हैं, उनने भी इस बात का संकेत दिया है कि वे अपने शुरुआती दौर में लौट आए हैं। मतलब शुरुआत जब उन्होंने करी थी तो भक्ति के और आध्यात्मिक गानों से ही करी थी और वो वापस से उसी की तरफ रुख कर लिया उन्होंने। हाल के दिनों में उनके जितने भी गाने आए हैं, उनमें हम सोनू निगम का एक नया रूप देख रहे हैं। तो चलो जानते हैं ये कैसा आया और उनमें ये नयापन क्यों आया। इस संबंध में सोनू स्पष्ट कहते हैं कि कलाकार के तौर पर मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कई कहानियाँ घटती है। टूर है, प्लेबैक है, एल्बम है और भक्ति संगीत है, ये सब इसी का एक हिस्सा भर है। इस बारे में वो आगे कहते हैं कि मेरी शुरुआत आध्यात्मिक संगीत से ही हुई थी। रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ और राम सिया राम, इस कड़ी का एक सबसे बड़ा और नया अहम एक गाना है। इसमें कोई नया नहीं है, मैं पहले से ही आध्यात्मिक संगीत को करते आया हूँ। इस तरह से सोनू निगम अपनी पुरानी दुनिया में ही लौटते हैं और उनके दिल के बेहद करीब रही जो दुनिया, उसमें वो एंजॉय करते हैं। अब सवाल तो यह भी है कि क्या वाकई सोनू निगम के दिल के करीब आध्यात्मिक संगीत ही रहा है और इसी कारण उसकी तरफ वो वापस लौटे हैं। अब ये सवाल बड़ा पेचीदा भी लगता है। असल में इस सवाल को पेचीदा बनाने के लिए खुद सोनू निगम को ही जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। सच तो यह है कि अपनी निजी ज़िंदगी में सोनू हद से ज़्यादा वाचाल रहे हैं और सोनू की पहचान भी खुलकर बोलने वालों में होती रही है, या कहें तो इसी के लिए वे जाने जाते हैं। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि वो इसी के लिए जाने जाते हैं। असल में कई मौक़ों पर सोनू भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनके अधिक बोलने से कई दफ़ा व्यक्तिगत स्तर पर उनको नुकसान भी हुआ है। इस बारे में वे कहते हैं कि अगर मुझे मेरी बात करने की आज़ादी है तो दूसरों को भी है। हाँ, इस वजह से मुझे बैन ज़रूर किया गया और कई बार मेरी जगह किसी और को काम दे दिया गया। मतलब उनका ज़्यादा बोलना उनके लिए इस तरह से भी हानिकारक रहा। पर फिर वो कहते हैं कि लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी और अच्छी नीयत पर भरोसा है। काबिल गौर हो कि सोनू इन दिनों अपनी दगाबाजी को लेकर भी खासे दुखी और परेशान से रहते हैं। लोगों ने जो उनके साथ दगाबाजी करी उसके साथ मतलब इस संदर्भ में, और जब उनसे सवाल किया जाता है कि अपनों के विश्वासघात पर कितना असर पड़ता है, खुद पर आपके ऊपर कितना असर पड़ता है, तो कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा सिखाता है तजुर्बा। मेरा एक मशहूर गाना है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बस यही कहा जा सकता है। वैसे इस गाने में हमने काफ़ी कुछ जोड़ा था। जहाँ शब्द काम नहीं आते हैं वहाँ संगीत काम आता है। अब किसी के भी बारे में क्या कहना, आप ये जानते हो या न जानते हो, लेकिन आपको बता दें कि सोनू निगम एक्टिंग को लेकर भी हमेशा से सीरियस रहे हैं। वे 80 के दशक में चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करते थे, मतलब बाल कलाकार का वो अभिनय करते थे, पर वे इस पर उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और गायकी की तरफ मुड़ गए और गायकी पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगे। मज़ेदार बात तो यह है कि सोनू निगम अपने म्यूज़िक वीडियोज़ में अक्सर दिखाई देते थे, क्योंकि उनको वो अभिनय का जो शौक़ था, इसके कारण से वे अपने एल्बम्स में एक्टिंग को लेकर सहज रहते थे। मतलब जब तब कर लेते थे। अभी वो बताते हैं कि वो भूषण कुमार के साथ दीवाना 2 में काम कर रहे हैं, जो कि 1999 में आए उनके ही म्यूज़िक एल्बम दीवाना का सिक्वल है। मैं अब म्यूज़िक
वे इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि मैं अब इंडी म्यूज़िक पर ध्यान दे रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। मतलब साफ है कि अपनों के सारे गिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर सोनू निगम नए सिरे से काम में जुट गए हैं। देखते हैं ये उनका नया अंदाज उनके चाहने वालों पर कितना छाप छोड़ता है, और जो भूषण कुमार के साथ में जो सीक्वल लेके आ रहे हैं वो कितना लोगों के दिलों में घर करता है। तो ये थे हाल के कुछ कामों को लेकर, और वर्तमान सोनू निगम की वर्तमान स्थिति को लेकर आपके सामने कुछ बात। तो अगली मुलाकात होती है किसी और एक्टर के कामों के और उनके व्यक्तिगत हालातों के साथ। धन्यवाद।